हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की, दोनों में ही पिछले कुछ दिनों से जो भारी गिरावट देखने की मिल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी और सेंसेक्स अपनी सपोर्ट जोन के आसपास एक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एज ए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से और एज ए इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आप सोच समझ कर ट्रेड लें। साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ ऐसे शेयर्स और टॉपिक्स लेके आए हैं जिससे कि आपको, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्टॉक के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा आईपीओ अप्लाई करने की फैसिलिटी दी जा रही है। टाटा पावर के जो सोलर सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा निवेश मिला है, तो आने वाले समय में टाटा मोटर्स में एक बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी। पेटीएम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या है इसकी वजह? नाइका में शानदार तेजी। क्या आपको नाइका में अप्लाई करना चाहिए? अगर आपके पास पहले से है तो क्या आपको वहां से एग्जिट करना चाहिए? आईआरसीटीसी में तेजी, अब क्या करें? अगर आप पहले से होल्डर्स हैं तो आपको क्या करना है? साथ ही साथ किस एफएमसीजी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है? और टाटा पावर के साथ साथ किस फुटवियर सेक्शन में एक शानदार तेजी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी? टैरिफ प्लान में हाइक की वजह से किस शेयर पे आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी? साथ ही साथ टाटा मोटर्स में जो बायर और सेलर्स हैं वो क्या करें? और अगर एसबीआई में अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो शानदार रिटर्न, इसके जितने भी आने वाले समय के टारगेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप स्टॉक के द्वारा ये फैसिलिटी दी जा रही है कि आप व्हाट्सएप से आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ पाएंगे। और अपस्टॉक ये फैसिलिटी देनी जा रही है, इंडिया में एक पहला एक्सचेंज जो ये फैसिलिटी देने जा रहा है कि, या फिर एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाएगी लोगों से आईपीओ में व्हाट्सएप के थ्रू। तो बहुत सारे लोग हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़, और इस तरीके से नए नए कस्टमर मार्केट के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, टाटा पावर के शेयर की हम बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से 1 दिसंबर से लेके हम 3 दिसंबर की बात करें तो 215 से 225 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पिछले कल भी शानदार तेज़ी थी और आज भी 2% की एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि टाटा पावर का जो सोलर सेक्शन हम कहेंगे उसे 945 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है और एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से आने वाले समय में टाटा पावर में एक बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर हम टारगेट की बात करें तो हमने पहले वीडियोस में भी बताया और अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको टाटा पावर्स में हमेशा बाइंग करने की सलाह देते हैं। फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में 390 रुपये, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 480 रुपये के इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 30 नवंबर से बात करें तो 1700 रुपये से प्राइस अभी 1645 रुपये पे आ गए हैं। आज भी 5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे, या फिर हम किसी एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करें जिसने बहुत सारा बल्क में माल उठाया और उस दिन प्राइस बढ़ जाते हैं पेटीएम के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो पेटीएम लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। और कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो पेटीएम को 461 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में पेटीएम के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, प्राइस में थोड़ा बहुत और करेक्शन रहेगा। और अगर आपको यहाँ से एक 500 रुपये की और या 400 रुपये की और भारी गिरावट देखने को मिलती है, तो जब आपको शेयर 1000 से 2000 या फिर 1000 से 1200 रुपये के आसपास, 1200 रुपीज़ के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है, आप इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आप इसे एवरेज कर सकते हैं, अभी माल काटना नुकसानदायक होगा। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं नाइका कंपनी की, और पिछले 1 वीक की बात करें
तो प्राइस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। 2500 रुपये से अभी 2320 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज मार्केट में थोड़ी सी 2 से 3% की तेज़ी थी। अगर इसके मार्केट्स की बात करें या टारगेट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नायका का जो मार्केट में सेक्शन है या फिर जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स का बिजनेस है, और मार्केट में ई कॉमर्स के बिजनेस की बहुत ज़्यादा धूम है। रिटेल स्टोर की बात करें तो आने वाले समय में ये अपने रिटेल स्टोर्स को भी बढ़ाने वाले हैं। इनके पास ई कॉमर्स सेक्शन में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और धीरे धीरे ई कॉमर्स में बहुत अच्छी पहचान बना रहे हैं। पहले ब्यूटी सेक्शन में थे, अब क्लोथिंग सेक्शन में भी आ गए हैं। तो अगर आप नायका सेक्शन में या फिर नायका से कुछ ना कुछ बाइंग करते हैं प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आने वाले समय में अगर आप पहले से इसके एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो 2000 रुपये के आसपास अगर इसका प्राइस आपको मिलता है करेक्ट होके, तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC की। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 800 रुपये से 819 रुपये, यानी थोड़ी ही बहुत कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि यहाँ से IRCTC के प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में ये खबर निकल के आ रही है कि IRCTC रेड बस के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। और फंडामेंटली टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर हम बात करें तो ऐसी कंपनी जिसका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा राज है, टूरिज्म के सेक्शन में, कैटरिंग के सेक्शन में, तो अगर आप ऐसे शेयर को, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करके रखें। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो 800 रुपये पे बहुत अच्छे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ इसमें एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों जो अगला शेयर है हम उसकी बात कर रहे हैं। मेरा अगला शेयर है रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, अभी के प्राइस की बात करें 2413 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि इस शेयर में आने वाले समय में आपको बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर हम इनके प्राइस सेक्शन की बात करें, अगर इनकी जियो कंपनी की बात करें तो आपको पता है कि टेरिफ प्लान महंगे होने से कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू और बढ़ेगा। सोलर सेक्शन हो, क्लोथिंग सेक्शन हो, पेट्रोलियम सेक्शन हो, रिटेल सेक्शन हो, हर सेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टारगेट बढ़ते ही जा रहे हैं। ICC की बात करें तो ICC ने इसके टारगेट 2925 के दिए हैं, और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं जो कि रिलायंस के प्राइस को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर हम अपने टारगेट की बात करें तो 3000 रुपये का इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा और 5000 का इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। फंडामेंटली टेक्निकली बहुत शानदार कंपनी। दोस्तों अब हम ऐसे शेयर की बात कर रहे हैं, हम FMCG सेक्टर का एक बहुत शानदार शेयर, हम बात करें ITC इंडियन टोबैको कंपनी की। आज के प्राइस की बात करें तो 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 300 रुपये के शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट 500 रुपये से ऊपर है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती जा रही है और अपने रेवेन्यूज़ को बहुत सारा इंक्रीज़ कर रही है। धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर रही है। तो FMCG सेक्टर में अगर आप कोई अच्छा शेयर ढूंढ रहे हैं तो आइए, IRCTC एक बहुत अच्छा शानदार शेयर। अब हम बात करेंगे फुटवेयर सेक्शन में एक नाम कमाने वाली कंपनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलैक्सो कंपनी की। अगर मैं पिछले एक वीक की बात करूं तो 1200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अभी 1274 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है और काफ़ी शानदार और बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में इन्होंने अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया है, अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किया है। तो मार्केट में एक अच्छा शानदार मोमेंटम है इस कंपनी का। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न थे। जुलाई की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो अभी वहाँ से 18 से 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है। या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उन्हें 18 से 20% प्रॉफिट हो रहा होगा। फुटवेयर सेक्शन में काफ़ी अच्छा नाम कमाने वाली एक शानदार कंपनी, आप इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टेलीकॉम सेक्टर के एक ऐसे पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया भी है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा कमा के भी दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 25 से 30% के रिटर्न दी है पिछले 5 दिनों में और अभी 14 रुपये 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है और आने वाले समय में ये तेज़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि जैसे ही टैरिफ प्लान में हाइक आता है तो इनके प्राइस में जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट होंगे
और आने वाले समय में आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। जिन्होंने 10 रुपये के आसपास लिया था वो अपना 16 रुपये 18 रुपये पर एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लोग अभी एंट्री का सोच रहे हैं वो एक बार 10 रुपये के आसपास आने दें, तब अपनी एंट्री लें। दोस्तों अब हम व्हीकल सेक्शन के एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कुछ ही समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन में अपनी धूम मचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का प्राइस अभी 480 रुपये चल रहा है। अपना हाई मार्क कुछ दिनों पहले इसने अपना हाई मारा था, जहां पर ये 520 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 50% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और मार्केट में बहुत ऐसे यहाँ पर ग्रुप्स हैं जो कि टाटा से कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। सेल की बात करें तो नवंबर मंथ में 21% की तेज़ी देखने को मिली है डोमेस्टिक सेल में, और आने वाले क्वार्टर में भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी। और यहाँ आने वाले जो समय में जो सेल्स यूनिट है, जो पिछले क्वार्टर की बात करें तो 29,778 सेल्स यूनिट्स की सेल हुई है। और आने वाले समय में इनको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑर्डर मिलने वाले हैं, और बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जो मार्केट में ये आने वाले समय में और भी उतार रही हैं। तो अगर यहाँ पर टाटा मोटर्स में आप एंट्री लेते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो 700 रुपये के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों इसके साथ अब हम बात कर रहे हैं अपने एक ऐसे बैंकिंग सेक्टर के शेयर की जिसने पिछले कुछ समय में बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में हम बात कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। पिछले 6 महीने की बात करें तो आप रिटर्न देख सकते हैं। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 70% से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिटर्न दिया है, और बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली है इस शेयर में। तो एक अच्छा शेयर। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2 से 3% की तेज़ी। अगर हम टारगेट्स की बात करें, यहाँ पर SBI के जो टारगेट हैं वो आने वाले समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट 750 के हैं, और भी बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं जिन्होंने SBI के टारगेट्स को बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लोन रिकवरी है या फिर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो FYI यानी 2022 में 9 से 10% बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर SBI के टारगेट अभी 470 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 700 से 900 रुपये के इसके टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों ये एक समराइज था। आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, टारगेट को और रिस्क एनालाइज करके इन्वेस्ट करें। बाकी मार्केट में क्या कुछ खास रहा तो यही हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।